Hi, subscribe to my channel Shobha Rana for more. अगर कोई 3 गाइडिंग प्रिंसिपल्स देने हो आपको किसी को रैशनल थिंकिंग बिल्ड करने के लिए, व्हाट वुड दोस बी? आई थिंक सबसे पहले बेसलाइन बायसेस जो होते हैं ह्यूमन बींग्स के, जैसे कंफर्मेशन बायस, कि वी लुक फॉर इंफॉर्मेशन दैट टेल्स अस कि मैं सही हूं। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? या एविडेंस अपने थॉट्स वही को एविडेंस प्रूव करने के लिए। ढूंढना जो मैं ऑलरेडी बिलीव करता हूँ। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि कुशल अच्छा बंदा नहीं है, तो मैं वैसे ही लोगों से बात करूंगी, वैसी ही बातें सुनूंगी जहां ये बोलेंगे कुशल गंदा बंदा है। जो पॉलिटिक्स में हो रहा है, Yes. अगर मुझे मोदी जी बहुत पसंद है तो मैं वैसे ही लोगों को सुनूंगी जो मोदी जी का गुणगान कर रहे हैं। मुझे नफरत है तो मैं वैसे ही लोगों को सुनूंगी जो उनको नफरत Exactly. कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से थोड़े Confirmation. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कॉलेज में ये बायसेस। मुझे नहीं मालूम अभी भारत में सिखाते हैं कि नहीं, क्योंकि मैं अभी भारत की पढ़ाई की पद्धति के कोर्स नहीं पढ़ रहा हूँ अभी, मगर बायसेस सिखाने चाहिए। ये सबसे पहला होगा, फर्स्ट स्टेप होगा बायसेस जानो, हाइंडसाइट बायस, कंफर्मेशन बायस, और बहुत सारे Experience biased, ये सब चीज़ें होती हैं। perception biased. ये अभी डनिंग क्रूगर के ऊपर रिसर्च है कि डनिंग क्रूगर रियल है कि नहीं मोस्ट पीपल ओवर एस्टिमेट देयर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग। Yeah. अभी वो रियल है कि नहीं, अभी नई स्टडी आई है वो डनिंग क्रूगर को चैलेंज कर रही है, अभी मुझे नहीं मालूम, लेट देम हैश इट आउट। बट ये कुछ चीज़ें हैं, आपको बेसिक टूल्स, मैं इसमें अच्छी अच्छी बुक्स बता सकता हूँ। माइकल शर्मर की एक बुक है वाई डू अदरवाइज स्मार्ट पीपल बिलीव वियर्ड थिंग्स। Yeah. फिर एक बुक है जूलिया गलेफ की द स्काउट माइंडसेट। The scout mindset. स्काउट माइंडसेट, not read it. SCOUT Yeah. माइंडसेट, जूलिया गलेफ की है। और एक टिमोथी रेडमंड की है पॉलिटिकल ट्राइबलिज्म। तो ये 3 बुक्स है ना, ये सब बायसेस को कवर करते हैं इन द रेल्म ऑफ पॉलिटिक्स, इन द रेल्म ऑफ सोशल लाइफ एंड इन द रेल्म ऑफ स्पिरिचुअलिटी। ऑल ऑफ देम डील विद डिफरेंट वेज। बट अगर आप ये 3 बुक्स भी पढ़ लोगे, मेरे हिसाब से आपके बायसेस क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद में आपको जो करना है करो। ये 3 बेसलाइन बुक्स हैं, मैं हर बच्चे को बोलता हूँ पढ़ने को। यू थिंक यंगस्टर्स, क्योंकि हमारा अनफॉर्चुनेटली एजुकेशन सिस्टम या इवन फेमिलियल सिस्टम, फेमिलियल मतलब परिवार में जिस तरह से हमें बड़ा करते हैं, वहाँ पे फिलोसफी पे बहुत जोर नहीं देते हैं। डू यू थिंक वी शुड इनकरेज और वी बाय आवरसेल्व्स टेक मोर इंटरेस्ट इन फिलोसफी, द स्कूल यूथ में ऑफ द डालना कंट्री? चाहिए, स्कूल में डालना मैं तो चाहिए। बहुत बिलीव करती हूँ कि 8वीं कक्षा के फिलोसफी बाद फिलोसफी बेसलाइन सिखानी चाहिए स्कूल में, 8वीं कक्षा के बाद। बिल्कुल सिखानी चाहिए। और मुझे लगता है कि इमोशंस को समझना सिखाना चाहिए, लाइफ टूल्स देने चाहिए ना। एक इंसान बड़ा होकर इस दुनिया में जा रहा है, वो अपने जो सोच रहा है उसका ही तो इम्पैक्ट है ना। जैसा आप सोच रहे हो वैसी सृष्टि में आप जा रहे हो, आप क्रिएट कर रहे मेरी हो। पूरी लाइफ ही फिलोसफी है। मैं एक फिलोसोफर के जैसे सोचता हूँ। जैसे सोक्रेटिस ने बोला था, एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। या I am the way I am is because of a mixture of Western and Eastern philosophy. या Like constantly, I mean, I can't explain why I became like that. I keep on saying that. I just became like that. Because I kept on reading. आज भी every day I read 3 to 4 hours. Every day. वाओ, Every day. दैट्स एस्पिरेशनल। Like people go for walks, I read. या I just read. और I मैं वॉक also- पे जाता हूँ तब मैं ऑडिबल सुनता हूँ या पॉडकास्ट सुनता हूँ। सो मैं, टू बी अ गुड क्रिएटर यू नीड टू बी अ गुड कंज्यूमर। कंज्यूमर। मैं आपको ऑनेस्टली बोलूं, आई मीन विदाउट टेकिंग नेम्स, आई जस्ट नो वे टू मेनी कंटेंट क्रिएटर्स हु डोंट कंज्यूम एनीथिंग। उनके क्वेश्चन भी कोई लिख के देता है उनको। एटलीस्ट आई अप्रिशिएट यू हैड वर्कड हार्ड। No, because I know I want to state this on record. Because Thank you. I've known way too many jackasses in this world who are way too famous. But that also comes from the actual interest in life and studying about life and reading books. You know, me and my husband, Yeah. the dates for us in our car and we often go for long drives. हम बाहर खाना में बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, हमें शॉपिंग और ये सब हम कुछ भी नहीं करते हैं। बट हमारी डेट्स कैसे होती है, हम गाड़ी में जाते हैं, कोई पॉडकास्ट या कोई अच्छा कुछ चलाते fun, हैं right? और वो सुनते हैं और दोनों साथ में सुन रहे हैं। तेरे को क्या समझ में आया, फिर उसमें से पॉज करके, यार मेरे को ऐसा लगता है इससे हम ये पैरेलल भी तो ड्रॉ कर सकते हैं। दोस काइंड ऑफ डिस्कोर्सेस एंड दैट हैज नहीं हेल्प्ड करते अस हो। कनेक्ट सो कोई मच नहीं, कोई बेटर। नहीं। मैं आपको बोलता हूँ, मतलब यहाँ पे हाल ये है कि हाल ही बेहाल है। बेहाल है। और वो ऐसे ही रहेगा जब तक हम लो इनकम सोसाइटी रहेंगे। क्योंकि कुछ लोग वो हाई इनकम लैडर में आए तो वो इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स कर रहे हैं। मैं पता है जेन्युइनली बोलना चाहती हूँ, जो लोग, ये बात सच है कि अगर आपका पेट भूखा होता है तो आप फिलोसफिकल परसूट्स नहीं कर सकते हो। स्कूल में तो सिखाओ। लेकिन नहीं, ठीक है, लेकिन अगर आपका पेट भूखा भी है ना आज की डेट में, तो भी आपके हाथ में एक स्मार्टफोन, मोबाइल फोन है और उसमें फिलोसफी की और इस सब चीज़ों को एक्सेस करना बहुत आसान है। तो आपका वो प्रॉब्लम नहीं है कि जैसे पहले टाइम में क्या होता था ना, आपको कोई गुरु के पास जाना पड़ता था या आपको कोई ऐसे रिसोर्सेज को एक्सेस करना पड़ता था जिसमें कॉस्ट भी लगती थी। पर आज की डेट में अच्छे अच्छे गरीब लोग जो पॉवर्टी लाइन से नीचे भी हैं, जो क्या बोलते हैं उसको, गवर्नमेंट
के राशन पे भी घर चला रहे हैं, उनके पास भी स्मार्टफोन है। हाँ, मुकेश तो भाई प्लीज जिंदाबाद। अपनी लाइफ में ये हंगर कीजिए, जरूर कीजिए, कमाइए, बहुत अच्छे से कमाइए, उस पे काम कीजिए, बट कुछ समय निकालिए टू रीड फिलोसफी। आई वुड हाईली एनकरेज। कुछ नहीं है तो आप ऑडिबल की सब्सक्रिप्शन 299 रुपीज में ले मेरे लिए सकते कुछ हैं। मत करो, यूट्यूब पे फ्री में किताबें पढ़ी हैं यार, कितने हाँ, सारे मॉडर्न हैं। फिलोसफर्स हैं, पूरी पूरी किताब फ्री में पढ़ी है, जहां से हम सिंपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ वी बिकेम द वे वी बिकेम, होमो सेपियंस जो बहुत ही एक सेपियंस जो एक बहुत ही पॉपुलर किताब है, युval नोआ युval नोआ हरारी। हरारी की, ये सब तो पढ़ी है, फ्री में पढ़ी हैं, आप उनको वहीं से शुरुआत कर लो ना, वो नहीं करेंगे। इंटरेस्ट तो लो। अब ये क्वेश्चन ना भरे पेट का नहीं है, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं मुझे Intent लगता का है है। इंटेंट का है। नहीं, मगर वो देखो प्रैक्टिस से आती है। मैं भी जब स्टार्ट में पढ़ना शुरू किया था तो आई स्ट्रगल्ड। it's a muscle you're building. या It's a skill you're building. You have to do it again and again and again, and when you do it again and again and again, that's when you build it up. So Absolutely. initially it's not like मैं पहले दिन से 50 kg मैं वही कह रही हूँ उठा ना रहा कि हाँ ठीक है, आपके दिन में 10 घंटे जा रहे हैं नौकरी करने में, 14 घंटे जा रहे हैं, स्टार्ट विद 15 मिनट्स। आप ये डिस्कार्ड मत करो कि अरे लोग क्या करते हैं ना, कमेंट सेक्शन में या वैसे भी बड़ा इजीली दूसरों को बोल देते हैं कि तुम तो कमा रहे हो, कर रहे हो, तो इसलिए तुम ये बातें कर रहे हो। हाँ हो सकता है वो ट्रू हो, हाँ हो सकता है कि हमारा पेट भरा हुआ है इसलिए शायद हम ये बातें और ज्यादा एम्पलीफाइड तरीके से कर रहे मगर हैं, हम तो लेकिन podcast आपको कौन सुनते हैं रोक ना। रहा है? आपको कौन रोक रहा है? आपके हाथ में स्मार्टफोन है ना, जिसमें आपने वो कमेंट किया कि भर के पेट से ये बात होती है, आप उस फोन में एक अच्छा कंटेंट भी तो देख सकते हो ना, अच्छी किताब भी तो सुन सकते हो ना, तो आपकी फिलोसफी को इंट्रोडक्शन तो हो सकता है ना। तो मुझे लगता है कि ये सब बकवास की बात है, उसमें ट्रूथ है, मैं ये भी कहूंगी साथ साथ में कि हाँ ट्रूथ है कि पेट भरा होना चाहिए फिलोसफी के लिए, लेकिन मुझे लगता है आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने जितनी चीजें एक्सेसिबल बना दी है, इंटेंट की बहुत बात है। बेसलाइन स्केप्टिसिज्म होना चाहिए, वो स्कूल से आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो ऑडिबल पे वो ग्रेट कोर्सेज होते हैं, मैं तो हर बच्चे को बोलता हूँ 299 दे। एक यूडेमी पे कितने अमेजिंग कोर्सेज हाँ, हैं यार, मतलब हार्वर्ड का प्रोफेसर आपको सिखा रहा है 10 माइकल घंटे का शर्मर कोर्स का पूरा स्केप्टिसिज्म 101 का कोर्स है कोर्स ऑडिबल है। पे। 30 मिनट्स के कुछ 12 या 13 एपिसोड्स हैं, वो आप वो ही सुन लो यार। एक आधे घंटे की वॉक पे जाओ, एक सुनो, फिर दूसरी वॉक पे जाओ, मैं कह दूसरा रही हूँ सुनो। ठीक है, आप इतने गरीबों के आप 299 भी अफोर्ड नहीं कर सकते, स्मार्टफोन है ना आपके हाथ में, फ्री में यूट्यूब से किताब पढ़ लो अरे यार, कहीं से शुरू वो करो। सेम कोर्स का झंडू डाउनलोड भी मिल जाएगा टोरेंट पे, वही ले लो यार। इट्स अबाउट इंटेंट की वो बात है। इंटेंट की बात होती है। कई लोगों को धक्का लगाना पड़ता है, कई लोग कर लेते हैं। द सेम, आई वाज ओबीस एंड देन वन फाइन डे आई वाज नॉट, because I made my mind. When I was obese, I would make 1,000 एक्सक्यूजेस कि excuses. अरे इनके पास तो न्यूट्रिशनिस्ट है, अरे इनके पास तो वर्क आवर्स कम है, इनका तो लाइफ में So पीस है। and then one day you just do it. या I'm not sneering at anyone who's obese, but I'm not listening to their bollocks either because I've been there. या That's all I'm saying. You to you, me to me.